अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। 7th सेमेस्टर होप सो सब लोग ठीक ठाक होंगे और आप लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर्स भी सुने होंगे। कुछ खास नहीं थे, मतलब कि वही चीज़ जो पीछे पढ़ा रही है वो रिपीट थी। तो बस एक ही मेथड जो था वो डेफ़ी हेलमन टेक्निक जो थी वो न्यू थी। होप सो समझ आ गई होगी, इसमें कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं थी। जैसे हमारा RSA था वैसे ही है, बस फार्मूला जो हैं वो आपने ओवरव्यू कर लेने थे। ओके जी, आज जो है हमारा एल्गामॉल क्रिप्टोग्राफी सिस्टम है, नियर टू क्लोजेस्ट टू डेफी हेलमन टेक्निक जैसा ही है, बट पब्लिकली बेस्ड ऑन डिस्क्रीट एल्गोरिथम वही बात के क्लोज है किसके, डेफी हेलमन जैसी टेक्निक। तो ये डिफरेंट वर्जन्स हैं, 84 और 85। क्रिप्टोग्राफी सिस्टम इज़ यूज सम फॉर्म इन अ नंबर ऑफ स्टैंडर्ड्स इंक्लूडिंग द डिजिटल सिग्नेचर स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे जो आपके क्रिप्टोग्राफी सिस्टम है इसमें यूज़ होता है कि वो उस स्टैंडर्ड के ऊपर बेस कर रहा है, डिजिटल सिग्नेचर स्टैंडर्ड के ऊपर बेस कर रहा है। तो हमने डिजिटल सिग्नेचर्स ऑलरेडी कर लिए हुए हैं। एस में आप लोगों को पता है ईमेल कंस्ट्रक्शन जो भी स्ट्रक्चर है। ओके जी, एज विद डेफी हेलमन ग्लोबल एलिमेंट ऑफ एल्गामॉल आर प्राइम नंबर पी एंड अल्फ़ा विद अ प्रिमिटिव रूट ऑफ क्यू। वही बात के प्राइम नंबर्स हैं। तो प्राइवेट और पब्लिक की का कंसेप्ट कैसे जनरेट आर रैंडम इंटीजर जनरेट करेगा एक्स ए सच एज 1 लेस देन होगा एक्स ए से लेस देन होगा क्यू माइनस 1 से। तो ये आप लोगों ने इसके रूल्स याद कर लेने हैं, अच्छे से समझ लेने हैं। जब RSA समझ आ गया तो ये भी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। वाई की पार ए की पार एक्स ए मॉड क्यू। तो अगर एज प्राइवेट की बात करते हैं तो एज प्राइवेट की क्या होगी, क्यू ए अल्फ़ा और वाई ए, तो ये इसकी प्राइवेट की है। एनी यूज़र बी दैट हैज़ एक्सेस टू एज पब्लिक की कैन इनक्रिप्ट अ मैसेज एज फॉलोज। रिप्रेजेंट द मैसेज, जैसे कि इंटीजर m है, रेंज इसकी क्या होनी चाहिए वो मेंशन है। लॉन्गर मैसेज जो भी सेंड कर रहे हैं उसका ब्लॉक्स बनेंगे, तो वो लेस देन किसके होने चाहिए, क्यू से लेस देन होना चाहिए। चूज़ आर रैंडम इंटीजर के सच दैट आई 1 लेस देन एंड इक्वल टू के लेस देन एंड इक्वल टू क्यू माइनस 1। कंप्यूट वन टाइम की, जो हमारा वन टाइम की सिस्टम मतलब एक बार सिर्फ एक की यूज़ होगी, दोबारा हमें क्या करना पड़ेगा, न्यू की यूज़ करनी पड़ेगी। तो ये की का फार्मूला है, की ऐसे फाइंड आउट करनी है। इनक्रिप्ट मैसेज, तो बेटा आप लोगों ने ना रन टाइम में इनकी वैल्यूज़ पुट करके काम करना, जैसे RSA का किया हुआ है डेफी हेलमन में भी और इसके जो एल्गामॉल है क्रिप्टोग्राफी सिस्टम इसमें भी। इनक्रिप्ट m मैसेज जो भी इंटीजर है, एक साइफर टेक्स्ट 1 2, तो इसमें इस तरह आप मेंशन आउट करेंगे। फिर उसके बाद जो भी रिकवरी की है कि C1 और C2 इन्वर्स होगा इसका। तो यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं वाई एल्गामॉल स्कीम वर्क्स, कैसे ये काम करती है, क्यों करती है। फर्स्ट वी नाउ हाउ के इज़ रिकवर्ड बाय द डिक्रिप्शन प्रोसेस। तो हमें पता है डिक्रिप्शन प्रोसेस के लिए हमें पहले ये की, तो हमें चीज़ें सारी फाइंड आउट होनी चाहिए। तो ये जो पहला फार्मूला है इसका क्या मतलब, के इज़ डिफाइंड ड्यूरिंग द इंक्रिप्शन प्रोसेस। तो यहाँ पे वो क्या डिफाइन कर रहा है, इंक्रिप्शन प्रोसेस कर रहा है। और यहाँ पे के क्या डिफाइन कर रहा है, सब्सिट्यूट यूजिंग वाई ए इज़ इक्वल टू एक्स की पावर ए, मतलब सब्सिट्यूट कर रहा है, जोड़ रहा है अल्फ़ा के एक्स ए मोड, मतलब इसमें डिफरेंट स्टेप्स हो रहे हैं, मॉडुलर अरिथमेटिक हो रही है, शफलिंग हो रही है आपकी कीज़ की। फिर उसके बाद C1 के ऊपर मतलब अलग-अलग हर एक को साइफर टेक्स्ट प्रोवाइड किया जा रहा है। वही बात कि वन टाइम पैड यूज़ हो रहा है, एक को एक ही यूज़ है, फिर वो दोबारा दूसरी बार C2 होगा, फिर तीसरी बार C3 होगा, कंटिन्यू। नेक्स्ट यूजिंग के वी रिकवर प्लेन टेक्स्ट। अगर हम प्लेन टेक्स्ट को रिकवर करना चाह रहे हैं तो वो हम ऐसे ही करते हैं, साइफर टेक्स्ट हमें पता होना चाहिए। तो ये साइफर टेक्स्ट का फार्मूला, दैन वो आपके पास ओरिजिनल मैसेज जो है वो जनरेट हो जाता है। बोथ जनरेट्स आर रैंडम की इंटीजर, दोनों ही जो है वो रैंडम की जनरेट कर रहे हैं। बॉब जो है जनरेट कर रहा है वन टाइम की के यूजिंग एलएस पब्लिक कंपोनेंट वाई ए क्यू एंड की के। बॉब जो है वो इंक्रिप्ट कर रहा है के बाय यूजिंग द पब्लिक की कंपोनेंट्स अल्फ़ा यील्डिंग C1 प्रोवाइड क्या कर रहा है, सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन फॉर एलिस टू रिकवर के। वही बात है, एक दूसरे से कम्युनिकेशन करनी है तो वो दोनों एक दूसरे की को क्या कर रहे हैं, रिकवर कर रहे हैं। एक पब्लिक को यूज़ कर रहा है तो दूसरा जो है एलिस जो है उसकी प्राइवेट की को यूज़ कर रहा है। बॉब इनक्रिप्ट द प्लेन टेक्स्ट मैसेज M। अब वो उसने प्लेन टेक्स्ट करना है, इनक्रिप्ट करना है, कैसे करेगा, किसको यूज़ करता हुआ, की को करेगा ना, जो साइफर टेक्स्ट के साथ की लगी है आपकी।
एलएस रिकवर के फ्रॉम C1, वो कहाँ से रिकवर कर रहा है, C1 से कर रहा है यूजिंग द प्राइवेट की। मैंने अभी आपको बताया बॉब अगर पब्लिक की यूज़ कर रहा है तो आपका एलएस जो है वो प्राइवेट की यूज़ करेगा। एलएस यूज़ के इनवर्स टू रिकवर द प्लेन टेक्स्ट मैसेज फ्रॉम C2, अगर C1 के यूज़ कर रहा है तो C2 के इनवर्स करेगा। ठीक है, इसी तरह कंटिन्यू रहेगा जब तक वो उसके पास मैसेजेस सारे आपके डिलीवर नहीं हो जाते। तो यहाँ पे आपका ग्लोबली मतलब पूरी रिप्रेजेंटेशन दिखाई है, जैसे आपकी ये टैफ़ी हेलमन की थी। क्यू क्या है, ए अल्फ़ा क्या है, प्राइम नंबर है, और अल्फ़ा लेस देन हो क्यू से, और ए यहाँ पे क्या है, प्रिमिटिव रूट है। तो हम इसका नाम जो अल्फ़ा ले रही हूँ मैं इसका प्रिमिटिव रूट कह लें। ठीक है जी। की जनरेशन बाय एलएस, अब एलएस के ज़रिए एलएस जो है वो की जनरेट कैसे करेगा, सेलेक्ट प्राइवेट एक्स ए, देन वो कैलकुलेट करेगा, फिर पब्लिक की, फिर प्राइवेट की। कैसे, वो ये फार्मूलाज मेंशन है, ये पब्लिक की का है, ये प्राइवेट की का है। अब बॉब उसको इनक्रिप्ट कर रहा है, बॉब इनक्रिप्शन बाय बॉब विद एलएस पब्लिक की। किसकी, एलएस की पब्लिक की से वो क्या कर रहा है, इनक्रिप्ट कर रहा है। तो ये प्लेन टेक्स्ट रैंडम की कैलकुलेट की करेगा, मतलब की को कैलकुलेट कर, फिर C1 फिर C2 फिर उसका साइफर टेक्स्ट जो है वो बनेगा। तो इसमें चूँकि C1 और C2 है तो दोनों प्रोसेस इसमें चलेंगे। इनक्रिप्शन बाय बॉब विद यूजिंग, दोबारा वही आ गया। ओके, इंक्रिप्शन वाला हो गया, तो यहाँ पे डिक्रिप्शन का प्रोसीजर चलेगा। साइफर टेक्स्ट है C1 और C2 देख रहे हैं, हमें पता है डिक्रिप्शन के लिए हमें साइफर टेक्स्ट चाहिए होता है। साइफर टेक्स्ट होगा तो आप उसको इनक्रिप्ट कर सकोगे। तो हमने क्या कैलकुलेट करनी है, के का फार्मूला है ये, साइफर टेक्स्ट होगा जो आपने सारी उसमें इंक्रिप्शन लगाई हुई है, दैट्स ऑल। आप उसमें वैल्यूज़ पुट करें और उनको इसको सॉल्व आउट करें, प्लेन टेक्स्ट आपको मिल जाएगा, सेम टू सेम मिल जाएगा। बिकॉज डिक्रिप्शन के लिए हम क्या करेंगे, इन्वर्स करेंगे। और यहाँ पे के फाइंड आउट करना है तो वो आपने इन्वर्स के नहीं लेना यहाँ पे, ठीक है। डायरेक्ट यहाँ पे के को फाइंड आउट करें, देन के इन्वर्स फाइंड आउट करें, इसका के इन्वर्स फाइंड आउट करें, फिर देन के इन्वर्स की वैल्यू यहाँ पे पुट करें। के फंक्शन एज वन पैड टाइम की, वही बात आ गई ना दोबारा की, वन टाइम पैड की यूज इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट द मैसेज। फॉर एग्जांपल लेट वी स्टार्ट विद दी प्राइम यील्ड। ठीक है, उसके बाद इसके डैट इज़ क्यू, ये वैल्यू ले ली है, प्रिमिटिव रूट उसकी इतनी सारी ले ली हैं, मतलब वैल्यूज़ ले ली हैं शोन टेबल। तो यहाँ पे हम अल्फ़ा को चूज़ कर लेते हैं 10, ये वाला जो है 10 यूज़ कर लो। एल इज़ जनरेट अ की पेयर, तो यहाँ पे एल एस चूज़ कर रहा है, एक्स ए क्या 5, वो 5 ले रहा है वैल्यू। वाई ए में फार्मूला पुट करें, देन ये आपके पास जो है वो 3 टोटल आंसर आएगा। एल एस प्राइवेट की क्या है 5 है, एल एस पब्लिक की क्या है वो इस तरह हम निकाल लेंगे इस फार्मूले से। हमें पता है प्राइवेट की है 5 है, तो कैसे निकलेगी ये, क्यू हमारे पास क्या था 19 था, और 10 आपको पता है अल्फ़ा है, और वाई ए क्या है 3 है, तो वाई ए ये है ना हमने निकाला 3। सपोज बॉब वांट टू सेट द मैसेज विद द वैल्यू M17, मतलब कि मैसेज 17, देन बॉब चूज़ के 6, तो वो उसने मतलब के को जो है वो 6 चूज़ कर लिया है। तो ये की है, की चूज़ कर ली है 6। देन के में वैल्यूज़ पुट करें सारी, और आपके पास जो भी आफ्टर मॉडुलस निकलता है वो 7 है। सो C1 और C2 को फाइंड आउट करें। C1 और C2 कैसे फाइंड आउट होगा, ए की पावर क्यू, ये जो आपके फार्मूलाज थे वो आप पुट करें, और आपके जो आंसर हैं साइफर टेक्स्ट C1 और C2 आपके पास आ जाएंगे। बॉब सेंड द साइफर टेक्स्ट, क्या क्या सेंड कर रहा है उसके पास, अब C1 11 है और C2 क्या है आपके पास 5 है। और अब जो इनक्रिप्शन वाला काम कंप्लीट हो गया, अब डिक्रिप्शन का काम होगा। एलएस क्या करेगा, कैलकुलेट करेगा, पहले की को कैलकुलेट करेगा, मैंने वो आपको बता दिया है, पहले की को कैलकुलेट किया, फार्मूला लगाया, फिर उसका इन्वर्स निकाला, किसका भाई की का, किसका इन्वर्स निकाला, की का निकाला ना, की का इन्वर्स निकला, देन वो आपका जो टोटल है इन्वर्स फाइंड आउट होगा। तो आपको पता है इन्वर्स निकालने का सारा फार्मूला आपको करवाया हुआ है। फाइनली एम जो है वो फार्मूला पुट करें, और अपना जो आंसर है वो आपका ओरिजिनल मैसेज जो है वो आपको मिल जाएगा। 17 था तो 17 आपके पास आंसर आ गया। सो इफ़ अ मैसेज मस्ट बी ब्रोकन अप इनटू ब्लॉक्स एंड सेंड अ सीक्वेंस ऑफ इनक्रिप्टेड ब्लॉक, अ यूनिक वैल्यू ऑफ के शुड बी यूज्ड। और वही बात, वन टाइम पैड, वन टाइम की जनरेटर इसमें यूज़ होगा, यूनिक होना चाहिए।
तो यहाँ पे वो डिफरेंट ब्लॉक्स के साथ बता रहा है कि अगर ब्लॉक्स होते हैं लाइक 1 to 1 हो, C1 नहीं, मतलब 1 ब्लॉक और 1, तो फिर इस तरह जो है वो फार्मूलाज की फॉर्म में काम करेगा। तो बस आपने इसके मेन फार्मूलाज है उसको बड़े अच्छे से पिक कर लेना है। स्टूडेंट्स, यही आप लोगों का जो आज क्रिप्टोग्राफी सिस्टम था वो काफ़ी है। आप लोगों ने इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। इंशाल्लाह आप लोगों की फ्राइडे और सैटरडे को प्रेजेंटेशन होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाकी लेक्चर्स भी लाजमी सुने, जिन्होंने नहीं सुने प्रीवियस लेक्चर्स सारे A to Z पेपर्स के लिए प्रेपरेशन रेडी रखें। ज़्यादा चांसेस आप लोगों के फ़िज़िकल पेपर होने के हैं, इसलिए बेस्ट ऑफ लक। थ्रू आउट रीड आउट करें, सुने लेक्चर, नोट्स बनाएं। गुड लक। अल्लाह हाफ़िज़।